जब पश्चिम एशिया का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका बढ़ रही है और गाजा युद्ध के बाद पूरा क्षेत्र अस्थिर दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर हैं। यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत की रणनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण मौका भी है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजराइल यात्रा है और 2017 के बाद से वे पहली बार तेल अवीव पहुंचे हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले की भारत ने खुलकर निंदा की थी, लेकिन इसके साथ ही भारत ने फिलिस्तीन के लिए दो राष्ट्र समाधान के समर्थन की अपनी नीति को भी जारी रखा था। यही भारत की कूटनीति की खासियत है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत लंबे समय से यह नीति अपनाता रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ उसके संबंध अलग अलग आधार पर हों और एक दूसरे से जोड़कर उसको न देखा जाए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा अभी क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत और इजराइल के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग। दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीक, व्यापार, निवेश और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग है, लेकिन असली मजबूती रक्षा क्षेत्र में दिखाई देती है। पिछले एक दशक में भारत इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत ने इजराइल से ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सेंसर, निगरानी तकनीक और सीमा सुरक्षा उपकरण बड़ी मात्रा में खरीदे हैं। भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण में इजराइल को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है और साथ ही भारत चाहता है कि इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल भारत में ही रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाए। इसलिए इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत में खुफिया सहयोग, हथियारों के संयुक्त विकास और तकनीकी हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर खास चर्चा होने की उम्मीद है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ऐतिहासिक थी, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया था और उसी दौरान दोनों देशों के संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। इसके बाद नेतन्याहू भी भारत आए और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। 2025 में इजराइल के रक्षा सचिव की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ था, जिससे यह साफ हो जाता है कि रक्षा क्षेत्र इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। दूसरी बड़ी वजह है पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति। आज पश्चिम एशिया तेजी से बदल रहा है और नई तरह के क्षेत्रीय समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। गाजा युद्ध के असर अभी भी दिखाई दे रहे हैं और कई नए गठबंधनों की चर्चा चल रही है। भारत ने हाल ही में वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया, यानी भारत बिना किसी औपचारिक गठबंधन में शामिल हुए भी क्षेत्रीय शांति प्रयासों में रुचि दिखा रहा है। भारत ने अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव का स्वागत भी किया और प्रधानमंत्री मोदी तथा नेतन्याहू लगातार क्षेत्रीय हालात पर संपर्क में हैं। इसी बीच इजराइल ने एक नए क्षेत्रीय ढांचे का विचार रखा है, जिसे हेक्सागन ऑफ एलियांसेस कहा जा रहा है, जिसमें इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब देश और भारत को शामिल करने की बात कही गई है। इजराइल इसे कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक सामूहिक सुरक्षा ढांचे के रूप में देखता है, लेकिन भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और संतुलित वैश्विक छवि को बनाए रखना चाहता है। कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में समझें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह इजराइल यात्रा 3 चीजों को लेकर महत्वपूर्ण है: रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति में भारत की भूमिका को स्पष्ट करना और नए आर्थिक तथा रणनीतिक अवसरों को आगे बढ़ाना। यह यात्रा दिखाती है कि भारत अब केवल अपने क्षेत्र तक सीमित देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और पश्चिम एशिया में भारत की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। यह सहयोग भारत की सामरिक क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।